भाई के हिस्सा जग में जे भी खाई ये रनिया, तो पैसा बेईमानी के पनिए में बह जाई ये रनिया। तब बस यही कहना चाहूँगा कि एकदम मर्यादा में गाओ, पुरानी विधा लाइक गावा, एकदम देखा ना स्टार बन जाए तो हम का कहे रहे। क्या बात, पुरान कैसे ज़्यादा पसंद करता है, हम भी वही पुराना ही। जी नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष एक बार पुनः आप सभी देशवासियों का कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जनपद जौनपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हूं। एक बाज़ार है खुटहन, गांव देहात की यह बाज़ार है और इसी बाज़ार से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसे बिरहा के अनन्य कलाकार जिनके आवाज़ की गूंज दुनिया के कोने कोने तक गूंज रही है, हमारे साथ बैठे हुए प्रेम में। ये चेहरा कोई अजनबी अनजाना चेहरा नहीं है, जहाँ तक बिरहा है वहाँ तक ये चेहरा पहचाना जाता है। जनपद जौनपुर की माटी का ये लाल और इसकी सफलता के राज क्या हैं, मैं चाहता हूँ कि आप तक शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी, जो लोग बिरहा से जुड़े हैं, जो कवि जन लोग हैं, जो श्रोता साथी हैं, उन तक इस कलाकार के सफलता के राज पहुँचें। क्यों, स्वागत है मेरे चैनल पर। सर्वप्रथम सभी हिंदुस्तान के जहाँ तक बिरहा और भोजपुरी भाषा को समझने वाले लोग हैं, आप सभी को बिरहा गायक मनीष लाल यादव का हार्दिक हार्दिक प्रणाम है और आशीर्वाद की कामना है। साथ ही साथ हमारे गुरुजी हैं संतोष कवि चैनल में, आप सभी का स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है और आपको आपके चरणों में प्रणाम है कवि जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। बड़ी अभिलाषा थी सफलता के बाद, जब से आप सफल हुए हो, ख़ास तौर से यूट्यूब पर, चैनल पर, टीवी चैनल पर जब से सुना जाने लग गया। और मनीष, मुझे याद है कि शायद पहली गीत जब कैसेट हुई थी तो मेरी गीत से आपने शुरू किया था, बोल बम की गीत थी वो। और तब से मेरी इच्छा थी कि मेरे चैनल से भी मनीष की आवाज़ जाए, मनीष की चर्चा जाए। तो मुझे खुशी है कि कोई एक अपना भाई जनपद जौनपुर की माटी से निकल करके दुनिया के कोने कोने तक भोजपुरी का नाम रोशन कर रहा है, बिरहा का नाम रोशन कर रहा है। ये बताइए, इस सफलता के पीछे आप किसको सबसे बड़ा श्रेय देना चाहेंगे? अगर कहीं ना कहीं कहा जाए बड़े भैया कवि जी, तो अगर बिरहा लाइन में या कहीं ना कहीं अगर मुझे थोड़ा सी भी सफलता मिली है, 2-4 लोग मुझे जो जानते हैं, तो सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा योगदान पूजनीय पिताजी, श्री बिरहा के बहुत अच्छे गायक रहे हमारे पिताजी, और जहाँ भी रहता हूँ साथ ही में रहते हैं आदरणीय श्रीमान श्री राम मिलन यादव जी। सबसे बड़ा माता पिता का सहयोग है और बाकी जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला कि 4-6 लोग जानते हैं। अच्छा ये बताओ, बिरहा में जो है किस अखाड़े से गा रहे हैं इस समय? बिरहा का सबसे बढ़िया अखाड़ा, सबसे अच्छा अखाड़ा गणेश अखाड़ा। पिताजी भी उसी अखाड़े से रहे और जहाँ बाप रहे हुए बेटवा जावे के रहे। कैसा लगता है बिरहा से, क्या लगता है, पढ़ाई कितनी करें? पढ़ाई तो गुरुजी मत पूछक पढ़ाई कितना की है मनीष। हमको लगता है कि हमारे बिरहा जगत में हमारे जितना पढ़ा लिखा कोई है ये नहीं है। कितना पढ़े? और इस समय अगर सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार वैकेंसी दे दे तो मैं शायद अध्यापक हो जाऊं। बीटीसी में करके सारी जो भी टेट भी है और सीटेट भी, सारी एलिजिबिलिटी जो है मेरी पूरी हो चुकी है और रही बस बिरहा से लगाव है, इसलिए बिरहा में लगा हुआ, आप सबकी सेवा कर रहा हूँ। मनीष के क्या लगता है, जैसे मान लीजिए इतनी पढ़ाई के बाद एक युवा भी हो और देश युवाओं का देश है, ये भारतवर्ष युवाओं का देश है, तो जब पढ़ने के बाद आदमी एमए करता है, बीटीसी करता है, टेट करता है, सीटेट करता है, मतलब सारी डिग्रियां जो है हासिल करने के बाद अगर बेरोज़गार है, ऐसे में युवाओं के लिए या सरकार के लिए क्या कुछ सोच रहे हो या कहना चाहोगे? सरकार को जो भी हो रहा है आप देख ही रहे हैं, अभी पेपर लीक हुआ है यूपीपी का, आप देख ही रहे हैं गुरुजी जी। और बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, शर्मोसार हो गई है उत्तर प्रदेश की सरकार जी। और हम बहुत ज़्यादा अपना जुबान गंदा नहीं करना चाहते कि हम भी कुछ कहें। और रही बात आप लोगों का आशीर्वाद, रोज़गार जो है, बेरोज़गारी महसूस अभी तक होने नहीं दिया आप लोगों ने। बिरहा में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि कभी हमके महसूस ना भल कि हम बेरोज़गार हैं। हाँ, लेकिन ये जौन पढ़ाई बा, जौन डिग्री बा, वह डिग्री के सही सदुपयोग जीवन में का होत बा। मान लो मंच से तो होते बा, गायकी से होते बा, लेकिन सही जैसे अपने जैसन भविष्य के जौन देश का कर्णधार बच्चा हुए, उनके अच्छी शिक्षा दे के, अच्छी लाइन पाइन दे के और अपने जैसन लोगों के बनौता, ऐसा कुछ सपना रहल हुई मन में न, या बा न? बिल्कुल रहल बा न सपना बा। अगर वो योग्यता मिलत, वो मौका मिलत बा, तो हम जी जान लगा के वो ऊंचाई पे, वो बुलंदी पे लड़कन को पहुँचावे काम करब। अच्छा, बिरहा में का लगत बा कि कहाँ तक भविष्य बा बिरहा में आपके? बिरहा बहुत बड़ा स्कोप है इसका, बहुत बड़ा मंच है, बहुत
इसका कोई स्तर मतलब छोटा स्तर नहीं, बहुत बड़ा स्तर है बिरहा का, इंटरनेशनल स्तर है। तो बिरहा में आप जहाँ तक जा सकते हैं जाइए ना, सब बिरहा से तय हुआ है, चाहे भोजपुरी हो चाहे लोकगीत हो, कोई भी हो, रंगारंग कार्यक्रम जो भी आ रहा है सब बिरहा से निकल के आ रहा है। आजकल मार्केट में नई नई गीतें भी आ रही हैं तो सब बिरहा से चुरा के गा रहे हैं, बिरहा से। और ऐसा नहीं है कि बिरहा वाले कहीं ना कहीं हर चीज़ों का समावेश बिरहा में ही है, सीधे सीधे कह लिया जाए गुरुजी, तो हर चीज़ों का समावेश बिरहा में, इसलिए मैंने बिरहा ही चुना। और बिरहा में जो मज़ा है और जो सम्मान है, जो रुतबा है, शायद वो और किसी क्षेत्र में नहीं है। तो मनीष, जैसे माना कि अभी कहाँ जा रहे हो, कहाँ आज कार्यक्रम है कहीं? बस आपका फ़ोन आया, मैं कार्यक्रम के लिए निकला हूँ। अभी हमारा कार्यक्रम है बदलापुर के बगल में गजाधरपुर गांव है और हमारा कार्यक्रम वहाँ पे है और हम लेट हो चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग लेट हैं। वहाँ 2 बजे हमको पहुँचना था, तो अभी हमारे ढोलक मास्टर आए ही नहीं हैं और आप बीच में आपका फ़ोन आया कि मैं खुटान में हूँ, हम बोले कि आपसे मुलाकात हो, आपका दर्शन हो जाए, हमारा भाग्य है। तो 2 लाइन कुछ मेरे श्रोताओं को सुना भी सकते हो ना, हल्का सा गुनगुनाओ कुछ। बिल्कुल, क्यों नहीं सुना सकते, हमारे कम में हुए बा गुरु जी। कुछ गुनगुनाओ। बिल्कुल, माई के 2 लाइन का भजन बा, हम जमन से शुरुआत करी थे जी। कि अरे हमारा मैया हो, मैया अरे हमारा सुमिरन में आवा, हमारा सुमिरन में आवा, हे हमार माई हो, हमारा सुमिरन में आवा, हे हमार माई हो। अरे जो है राउर बेटा वाला चार माई हो, जो है राउर बेटा वाला चार माई हो, हमारा सुमिरन में आवा, हे हमार माई हो। क्या बात है। ये मैं ये कह रहा था मनीष, एक जो बंटवारा का गीत गाते हो कभी कभी, जी मंच से मैं सुनता हूँ, तो बंटवारा का गीत मैं चाहता हूँ कि उसमें एक बड़ी नसीहत है देश के लिए, जी परिवार के लिए, सार्वजनिक परिवार के लिए। मैं चाहता हूँ 2 लाइन वो बंटवारे वाली गीत भी मेरे चैनल से जाए दर्शकों के लिए। और जहाँ भी जाता हूँ मैं इस गीत को बिना गाए हमारा जीरा नहीं मानत। माननीय मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय हमारे जो कंप्यूटर कवि हैं, चाहे वो पावर स्टार कोई हो, चाहे सुपर स्टार हो, चाहे भोजपुरी का हो, चाहे हिंदी का हो, जिसके ऊपर प्यारेलाल कवि जी का हाथ पड़ गया। जी। कोई और ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं बची जहाँ प्यारेलाल कवि जी का गाना नहीं बज रहा हो। और उन्हीं का लिखा है ये गीत, 2 लाइन बस कि अरे एक में रह के रुपया जे चोराई रनिया हो। यानी भाई, यानी 2 भाई, पति अपनी पत्नी को समझा रहा है। 2 भाई हैं और जो छोटका भाई वो बेरोजगार और बड़का भाई सरकारी मास्टर, अध्यापक, उनका तनख्वाह कम से कम नहीं तो महीना के 80,000 और छोटका भाई बेरोजगार बा। तो जो मास्टराइन हैं ना कुछ हैं लेकिन मास्टराइन हैं, अपने मर्द अपने मनसेधु का हाथ पकड़ के मास्टर के कहीं निकल गया भाई। तो मास्टर साहब समझाते हैं, सुना कि अरे एक में रह के रुपया जे चोराई रनिया हो। कल कैसी अलगैबू छोटका भाई से, वो हमारे कलेजा का टुकड़ा है, कैसी अमलगा। सुना हमारी बात कि एक में रह के रुपया जे चोराई रनिया, त पैसा बेईमानी के पनिया में बह जाई रनिया, त पैसा बेईमानी के पनिया में बह जाई रनिया। एक लाइन और बड़ी अच्छी लाइन है, अरे केहू कम कमाला हो। मास्टर अपने मास्टराइन के समझावत हैं, हम पूरे देश विदेश जितना जने देखा था सबका समझावत है, ये बात सत्य है। बारे प्यारेलाल कवि जी, अरे केहू कम कमाला हो, कमाला केहू ज्यादा, अरे सब कोई रखिया भैया साफ इरादा। अरे भाई के हिस्सा जग में जे भी खाई रनिया हो, भाई के हिस्सा जग में जे भी खाई रनिया, तो पैसा बेईमानी के पनिए में बह जाई रनिया, तो पैसा बेईमानी के
पनिए में बही जाई है रनिया रनिया। क्या बात है, आप लोग सुन रहे हैं मनीष लाल यादव जी को। और चैनल पर कहाँ तक पहुँचे थे? आप सबका आशीर्वाद है, मनीष लाल यादव ऑफिशियल आप लोगों ने स्टैंड कर दिया है। और आप लोगों का इतना आशीर्वाद है कि आप लोग उसमें जुट गए हैं। 1,64,000 हमको लगता है कि गर्मी आते आते आप लोग 2 लाख पूरा कर देंगे। क्या बात है। और ये टीवी चैनल पे कहाँ तक पहुँचे थे, किस राउंड तक? टीवी चैनल पे बिग गंगा सिलेक्शन में जब बिरहा लोक सम्राट बिरहा के बाहुबली का कार्यक्रम हुआ था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो उसमें जनता के प्यार आशीर्वाद से मैं सेमीफाइनल तक पहुंचा था। वहां तक भी आप लोगों का बहुत प्यार बहुत आशीर्वाद मिला। वही वजह है कि आप 2-4 लोग हमको जानते हैं, जहां भी जाता हूं आप लोग प्यार आशीर्वाद दिया करते हैं, कहते हैं कि लो देखो भाई मनीष आ गया, बहुत सम्मान करते हैं लोग। और मैं इसी सम्मान और इसी आशीर्वाद का भूखा हूँ और बहुत ज़्यादा कुछ चाहबे नहीं करे। बस अंत में बिरहा के गाने वाले जो नए कलाकार हैं या पुराने कलाकार हैं, कहीं ना कहीं से थोड़ी मोड़ी बदगी भी आ जाती है। जैसे टीका टिप्पणी में कुछ आप शब्द भी लोग यूज कर ले रहे हैं मंच पर। उनके लिए, आप बच्चों के लिए, जो नए बच्चे आ रहे हैं मंच पर साझा कर रहे हैं बिरहा को, उनके लिए कोई मैसेज मेरे चैनल के माध्यम से देना चाहो तो? अभी अगर युवाओं में देखा जाए तो मैं खुद ही युवा हूँ। कहीं ना कहीं हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, मंच पे हो जाती हैं। फिर पिताजी घर आने के बाद बहुत समझाते हैं कि ये बात नहीं, उनके ज़माने में कुछ और था और आज के समय में हम भी बोलते हैं कि पिताजी 2-4 नौजवान लड़कियाँ अगर जहाँ बैठे रही हैं, अगर उनके मन वाली न हुए तो कहीं मनीषवा कुछ जनबई नहीं करत गावे। हम कहा जब आप गावत रहा तब कंटिन्यू 10 दिन घर ना जावत रहा। लेकिन आज के समय ऐसा बा कि बिरहा बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं और बिरहा का हमको लगता है कि थोड़ा सा स्कोप बहुत बड़ा है, लेकिन पहले जैसा नहीं है। और रही अश्लीलता की बात, तो मैं भाई कलाकारों से निवेदन करूंगा कि जहां भी कार्यक्रम आप लोग करिए, बस मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें और किसी अपने साथी कलाकार या किसी सुनने वाले को ऐसी शब्दों का प्रयोग मत करिए, ऐसे शब्दों का उपयोग मत करिए कि उसके दिल में ठेस लगे। बस यही कहना चाहूँगा कि एकदम मर्यादा में गाओ, पुरानी विधा लाइक गावा, एकदम देखा ना स्टार बन जाए तो हम का कहे रहे। क्या बात, पुराना सब ज़्यादा पसंद करते हैं, हम भी वही पुराना ही लेके चल रहे हैं। क्या बात। हमारे गुरुजी बिरहा सम्राट श्री विजय लाल यादव जी जितना गायक छोड़ दिए बाटे वही गायले तो बड़का गवैया बन जावे। क्या बात। एक लाइन और कुछ जाते जाते, एक लाइन जी हमार बड़ी पसंदीदा गीत है। क्या बात। कि अरे जा जान खुश रही हा, अरे जा जान खुश रही हा, हमके भुला के अरे सैया जी के कोरवा में कि काढ़ी के करे जावा, अरे काढ़ी के करे जावा तू ले जाए गोरी भर के सिंहोरवा में हे जान, कि काढ़ी के करे जावा तू ले जाए गोरी भर के सिंहोरवा में। परीक्षा भर्ती जो सिपाही भर्ती का जो परीक्षा लीक हो गया है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? अब परीक्षा दोबारा होगी, 6 महीने का समय है। इसमें हमको लगता है कि जो कोचिंग करवाते हैं नवीन सर, हाँ जी, उनका बड़ा योगदान रहा है बच्चों के साथ। उन्होंने इंसाफ दिलवाया सरकार से। परीक्षा दोबारा से होगी और बच्चे अपनी तैयारी जारी रखें और जो असली है, जो सत्य है, उसको विजय ज़रूर मिलेगी। क्या बात। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तो देखा भंडाफोर हर जगह होए, अब क्यों पेपर हो क्यों कहीं ना सकत लीक हो, एक बचा रहे कौन गारंटी नहीं, लेकिन तैयारी आप लोग करत रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुन रहे थे मनीष लाल यादव जी को, बिरहा के बहुत अच्छे फनकार, जनपद जौनपुर की माटी से। आज मेरी मुलाकात है कोटान बाज़ार में और मेरे चैनल पर बहुत अनमोल और कीमती समय देने के लिए मनीष, मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं और मंगल कामना प्रेषित करता हूं कि जहां भी रहो इसी तरह से जनपद का नाम रोशन करते रहो। मेरी शुभकामना, मेरी ढेरों बधाइयाँ। आज का प्रोग्राम आपका बहुत बहुत सफल हो, सुपर हो, ये मेरी मंगल कामना है। कार्यक्रम के लिए गुरुजी लेट हो रहा था ना, तो मैं बाइट और ढंग से बहुत विस्तृत और अस्थाई होके मैं करता। मैं समझ रहा हूँ कि देरी हो रही है, नहीं तो फिर बहुत जल्दी सब गाड़ी में बैठे हुए हैं और वहाँ से फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है कि भैया कहाँ हैं। मेरे चैनल के श्रोताओं को कुछ कह दीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइबेशन के लिए कुछ बोल दीजिए। हमारे कवि जी
बिरहा जगत के लिए, बिरहा कलाकारों के लिए बहुत कुछ किए हैं। इनका बहुत बड़े शुभचिंतक हैं बिरहा के, और हम जैसे छोटे कलाकारों को आपने बहुत पहले ही गंवाने का काम किया है। और इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ एक बार पुनः से कि संतोष कवि चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, जितना भी कमेंट हो सके, और जितना मतलब अपने जिन की है दूसरे से करवा दी है। हाँ, और बहुत जल्दी आप सबके ये वीडियो देखे के मिले। जितना हो सके हमरो सपोर्ट की है, कभी जो सपोर्ट करा हमारे सपोर्ट का है मतलब भैया, जहाँ बिरहा उरहा वाला बात रहा है कभी जी नंबर दे दी हैं। जय हो बिरहा समाज। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम। एक बार पुनः स्वागत सबका, धन्यवाद।